दोस्तों आज की इस वीडियो में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने अपनी कॉमन लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया है और यकीनन आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन होती है लेकिन हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनको फॉलो नहीं करते हैं। और वो क्या है, जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कभी भी किसी दोस्त से हेल्प लेते हैं तो आप जो आप हेल्प लेते हैं तो आपने कुछ चीज़ें आपके जहन में रखनी है और अगर आप वो चीज़ें जहन में रखेंगे तो आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। और कभी आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आपका दोस्त जब आपसे हेल्प लेता है तो क्या वो इन टैक्टिक्स को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए, जब भी आप किसी से हेल्प लेते हैं तो आपने म्यूचुअल बेनिफिट्स पे बात करनी होती है। अगर मैं कहूँ कि ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेल्फ़िश हो चुकी है या एक्सट्रीमली सेल्फ़िश है तो गलत नहीं होगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और अच्छा लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि यार ये दुनिया बड़ी लॉजिकल हो चुकी है। और अगर इसको कुछ और रिफ़ाइन करके कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं, आजकल की दुनिया एक्सट्रीमली प्रोफ़ेशनल हो चुकी है। अब प्रोफ़ेशनल का जब हम लफ्ज़ बात करते हैं तो प्रोफ़ेशनल का मतलब होता है कि कोई सिंपैथी एक दूसरे से नहीं रहती, कोई रिलेशन वग़ैरह एक दूसरे से नहीं रहता। आप मेरे साथ क्या करते हैं मैं फिर उसी के रिटर्न में आपके साथ कुछ कर पाऊँगा। मसलन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी के साथ कोई अच्छाई की और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको उनकी ज़रूरत है तो उसको करना चाहिए, आपसे आपकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस होंगे लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी से कोई हेल्प लेनी है और आप समझते हैं नहीं ये तो मेरे चाचा का बेटा है, ये तो मेरा कज़न है, ये तो मेरा जो है ना रिश्तेदार है, इसको चाहिए मेरी हेल्प करे, आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। यानी शायद आप सोचते होंगे, सही सोचते होंगे, लेकिन दूसरी पार्टी इस चीज़ को ऐसे नहीं एक्सेप्ट करती। तो करना क्या है? असल में होता ये है कि हमें दोनों तरफ का फ़ायदा जो है ना वो सोचना होता है। यानी आप किसी से कोई बेनिफिट ड्राइव करते हैं तो सवाल ये है कि आप उसको इन रिटर्न क्या दे रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यानी मसलन आपका कोई दोस्त है, आपने उससे काम लेना, आपका कोई बिज़नेस वेबसाइट बनवानी है या आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनवानी है। आपके दोस्त हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ को बनाने में। अगर आप उनको कहते हैं कि प्लीज़ मेरी वेबसाइट बना दीजिए, प्लीज़ ये कर दीजिए, प्लीज़ कब करेंगे आप, प्लीज़ कब करेंगे, वो ना नहीं करेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं बना सकता हूँ। हाँ हाँ बना देंगे भाई, बना दूंगा, हाँ थोड़ा बिजी हूँ मैं बना देता हूँ, यार थोड़ा सा वेट कीजिए मैं बना देता हूँ, मैं करता हूँ, मैं हो जाएगा, मैं करता हूँ। ये उसका एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर आप इसी दोस्त को आप कहें कि भाई आपने मेरी वेबसाइट बनानी है और इन रिटर्न में आपको ये बेनिफिट दूंगा, चाहे आप उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दें, चाहे आप उसको उसकी फ़ीस अदा करें या चाहे आप उसको कोई दूसरा बेनिफिट दें, लेकिन जब आप म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, असल में सारी कहानी है म्यूचुअल इंटरेस्ट की। यानी आपने फ़ायदा दिया और आपने फ़ायदा लिया, या आप फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आप फ़ायदा देंगे। तो जब आप उसको कोई फ़ायदे की बात करेंगे तो वो इमीडिएटली आपको कहेगा कि भाई आपने 2 दिन बाद मुझे कांटेक्ट करना है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो ये है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आप चिपकली शुरू हो जाती है दोस्तों की, अरे मैंने काम का बोला था किया ही नहीं, मैंने उसको बोला था किया ही नहीं, रिश्तेदारियां ख़राब, ये तमाम चीज़ें ख़राब। तो मेरे भाई इस एक्सट्रीमली प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको भी प्रोफेशनल होना चाहिए और अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बेनिफिट दें। जिस तरह न्यूटन का एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो फिज़िक्स का लॉ, लेकिन वो हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई हमें चाहिए कि जब भी आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप उसको अपना बेनिफिट भी गिनवाइए। तो उम्मीद है अगर आप ये फार्मूला अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको आपके मामलात आसानी से सीधे हो जाएंगे और आपके मामलात आसानी से हल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।